नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। छिंदवाड़ा में ओबीसी महासभा की बैठक हुई आयोजित। बैठक के लिए लिए गए अहम निर्णय, अंबती बाई की जयंती को भव्य बनाने पर हुई चर्चा। सरायपाली में नायब तहसीलदार की बड़ी कार्रवाई, केज व्हील लगे ट्रैक्टर को किया जब्त। ट्रैक्टर चालकों में मचा हड़कंप। उज्जैन में सावन के 5वें सोमवार पर शिवालयों में लगी भक्तों की भीड़। महाकाल की हुई अलौकिक भस्म आरती। बिहार में 76 स्थलों से निकाली कांवड़ी यात्रा। 312 शिव ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाया गया पवित्र जल। भारी संख्या में उमड़े भक्तों की भीड़। जगदलपुर में नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी। आरोपी ने एनएमडीसी में नौकरी दिलाने के नाम पर किया ठगी। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। खबर शाजापुर से है, जहां गांधी हॉल में कांग्रेस की बृहद बैठक आयोजित की गई। इस दौरान पूर्व जल संसाधन मंत्री और विधायक हुकुम सिंह करारा मौजूद रहे। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो कहा है वो हमेशा किया है। आज घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं, हर दिन नया घोटाला सामने आ रहा है। हमें जनता को इस सच से रूबरू करवाना है। इसी के साथ उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने खरीद फरोख्त कर सरकार बनाई है और सब कुछ महंगा कर दिया है। आज केवल इंसान ही का जान सस्ता है और बाकी सब पर महंगाई की मार पड़ी हुई है। और वहीं करारा ने यह भी कहा कि बीजेपी तोड़ने की राजनीति कर रही है, जबकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ने के लिए पैदल सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा की। और यही अंतर है कि हमारी राजनीति और बीजेपी की राजनीति में यही अंतर हमें जनता को बताना है और उन्हें सच्चाई से अवगत कराना है, ताकि हम सत्ता में आकर लोगों को घोटालेबाजों के सरकार से जनता को राहत दिला सके। भारतीय जनता पार्टी की जो षड्यंत्रकारी नीति चल रही है उससे सजग रहे और हम लोग अपनी रणनीति के तहत काम करें। कोई तमाम सारी बातें हमने की है, खुले मन से की है। आप सब भी यही गवाह थे। भैया, आपको क्या लगता है मतदाता सूची में गड़बड़ी हुई है जिस तरीके से? शाजापुर विधानसभा क्षेत्र में 7000 वोटरों में हेराफेरी हुई है, काटे गए हैं और कुछ फर्जी जोड़े गए हैं, जिनका फिल्ट्रेशन कराया जाएगा। यहाँ पे नर्मदा जो आई है उससे किसानों को कितना लाभ मिलेगा? शाजापुर में जो नर्मदा का पानी है ये सबसे पहले तो मक्सी को मिलेगा, शाजापुर प्रॉपर को मिलेगा दोनों टाइम, और ग्रामीण अंचलों में सिंचाई के लिए 3 लाख बीघा को पानी। सरायपाली में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने सर्व हिंदू समाज के सहयोग से हरियाणा के नूंह में हुए हिंसा को लेकर विरोध जताया है और जिहादी मानसिकता का पुतला फूंका है। साथ ही संदेश देकर अवगत कराया है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और वसुदैव कुटुंबकम सदैव से भारतीय परंपरा का अभिन्न हिस्सा रही है। भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन इन सभी संवैधानिक तथ्यों को भूलकर एक विशेष समुदाय द्वारा हिंदुओं के धार्मिक शोभा यात्रा और रैलियों पर पथराव और हिंसात्मक कृत्य दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हालिया घटना जो हरियाणा के नूंह में घटित हुआ, जिसमें दोबारा विशेष समुदाय द्वारा हिंदू धार्मिक यात्रा में पत्थरबाजी के साथ गोलीबारी की गई, जिसमें पुलिसकर्मियों के साथ साथ कई लोगों की मौत भी हो गई है, जो अत्यंत ही घृणित कृत्य है। नूंह में घटित घटना को लेकर सरायपाली अंचल के हिंदू समाज में आक्रोश का माहौल है। खबर सीहोर से है, जहां रविवार को विधायक सुदेश राय ने विधायक कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की और इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी ने विकास कार्यों में कभी कोई कमी नहीं रखी है।
दलगत राजनीति से ऊपर उठकर क्षेत्र के विकास कार्य करवाए हैं। बीजेपी पार्टी सर्व समाज के कल्याण के लिए कार्य करती है और पार्टी के निर्देश पर क्षेत्र में विकास कार्य के साथ साथ क्षेत्र में शांति और सौहार्द स्थापित किया है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रेस वार्ता सिर्फ सामान्य भेंट करना है, न कि किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाना है। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर, विधानसभा विस्तारक दिनेश भार्गव और बीजेपी जिला महामंत्री रवि नागले सहित बीजेपी के समस्त वरिष्ठ और युवा नेता मौजूद रहे। हम सही काम कर रहे हैं तो आपको हमें देखना चाहिए, और अगर हम गलत काम भी करें तो आपको हमें टोकना चाहिए, क्योंकि ये आपका अधिकार है। वैसे तो कोशिश यही रहती है कि हमारे द्वारा, हमारी पार्टी के द्वारा कोई भी गलत काम ना करा जाए, और अगर नहीं हुए तो उसकी क्षमा याचना करते हैं। ऐसे ही मेलजोल और सीहोर के विकास और सीहोर के अच्छे काम के लिए आपका स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहे। वर्तमान कार्यकाल की इन समय में करोड़ों नहीं अरबों के काम सीहोर विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं। आपके समक्ष है, आपके सामने है। भूतों न भविष्य किसी ने काम करवाए थे न करवा सकते हैं। वापस से रिपीट करता हूं कि हम उनमें से नहीं है कि किसी पे भी एलिगेशन लगाएं, दोषारोपण करें। हम अपनी खुद की गिरफ्तार में झांक के काम करते हैं, क्योंकि ना हमने गलत करा है न करने देंगे। इसी नारे के साथ हमारी पार्टी काम करती है। खबर बहर से है, जहां राष्ट्रीय सेवा योजना और लक्ष्य हरित बहर के संयुक्त प्रयासों से पौधारोपण और मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत जैन भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसके बारे में एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी नवजीत सिंह परिहार ने जानकारी दी है। इस दौरान प्रत्येक रक्तदाताओं को लक्ष्य हरित टीम की ओर से पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया है। वहीं कार्यक्रम में बहर के नवागत एसडीएम विवेक केवी और सांसद प्रतिनिधि गुड्डा मरकाम ने आकर टीम के संपूर्ण सदस्यों और रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया है। इस कार्यक्रम में लक्ष्य हरित बहर के सदस्यों, राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र छात्रा, स्थानीय सहयोगी व्यक्तियों और संस्थाओं का सहयोग सराहनीय रहा। सिंधवा में बंद बीमार कैदियों के लिए रोटरी क्लब ऑफ सिंधवा की ओर से स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निमिता मंगल, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक चोपड़ा समेत स्वास्थ्य टीम ने अपनी सेवाएं दी। इस दौरान जेल अधीक्षक महेंद्र रघुवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि कैंप का भारी संख्या में कैदियों ने लाभ उठाया है। जेल में समय समय पर आयोजित इस प्रकार के मेडिकल चेकअप कैंप बीमार कैदियों के इलाज में अहम योगदान देते हैं। इस मौके पर एसडीएम अभिषेक सराफ और रोटरी क्लब ऑफ सिंधवा के सदस्य मौजूद रहे। पर मध्य प्रदेश शासन एवं जेल मुख्यालय के परिपत्र जारी होते रहते हैं, जिसमें बंदियों के समुचित उपचार हेतु व्यवस्थाएं करने हेतु कैंप आयोजित करने हेतु निर्देशित किया जाता है। ये हम लोगों ने समस्या बताई श्री एसडीएम साहब सर्राफ साहब को, जिन्हों के मार्गदर्शन में जिन्होंने निर्देशित किया और मीटिंग आयोजित कर रोटरी क्लब एवं सिविल अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा संयुक्त रूप से कैंप आयोजित किया, जिसमें लगभग 100% बंदियों का ब्लड सैंपल लिया गया और जिन बंदियों को आवश्यकता थी उन बंदियों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा उपचार किया गया। समय समय पर उपचार किया जाता है इनका? ऐसे एक अंशकालीन चिकित्सक हैं जो समय समय पर बुलवाने पर आते हैं और उपचार देते हैं, किंतु आज बड़े पैमाने पर उपचार दिया गया। छिंदवाड़ा में ओबीसी महासभा के संयुक्त तत्वाधान में जय भीम सेना जीएसयू संगठन ने विरसा ब्रिगेड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश लोधी, महासचिव विनोद पटेल और विरसा ब्रिगेड संगठन के संस्थापक सतीश पेंद्राम का संयुक्त मोर्चा की वहीं ओर से पुष्प मालाओं से स्वागत किया गया। बैठक में यह तय हुआ है कि 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर संयुक्त मोर्चा के साथ रैली निकाली जाएगी और 20 अगस्त को ओबीसी महासभा के संयुक्त तत्वाधान में अमर शहीद क्रांतिकारी महारानी अवंतीबाई की जयंती रैली के माध्यम से मनाया जाएगा।
आज आगामी 20 अगस्त को रानी अवंतीबाई जयंती पर विशाल आयोजन किया जाना है। इस संदर्भ में ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राकेश लोधी जी एवं विनोद पटेल जी का आगमन यहाँ हुआ है। सभी साथियों ने उनका स्वागत किया है और आगामी कार्य योजना हम लोग बना रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश से ओबीसी महासभा, भीमसेना, एसटी, एससी, ओबीसी के सभी साथी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और एक यहाँ भव्य और विशाल आयोजन। उज्जैन में श्रावण माह के 5वें सोमवार को सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालु देर रात से कतार में लगे हुए हैं। 3 बजे बाबा महाकाल की अलौकिक भस्मारती हुई, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन का लाभ लिया और मान्यता है कि श्रावण माह में शिव की आराधना करने से सभी कष्टों से तुरंत मुक्ति मिलती है और इसी के चलते 5वें सोमवार को बाबा महाकाल के दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। श्री महाकाल, जैसा कि सब भक्तों को ज्ञात है, आज भगवान महाकालेश्वर के यहाँ पर 5वां श्रावण का 5वां सोमवार है। आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान महाकालेश्वर का पट खोल करके भगवान महाकालेश्वर जी का महापंचामृत पूजन किया गया। महापंचामृत पूजन के बाद में भगवान का भांग श्रृंगार किया गया। उसके उपरांत भगवान को भस्म अर्पण करी गई। उसके बाद महाआरती की गई। भगवान महाकालेश्वर के भक्तों ने इस प्रकार का जो स्वरूप भगवान का देखा, उससे ललायित रहे और आनंदमय पूर्ण रूप से भगवान का दर्शन किया। जय श्री महाकाल। धार विधानसभा क्षेत्र के करीबन 76 स्थानों से कांवड़ यात्रा निकाली, जहां पर कांवड़ियों की लंबी लंबी लाइन सड़क पर देखी गई और यह यात्रा पूर्व बीजेपी अध्यक्ष राजीव यादव के नेतृत्व में निकाली गई, जिसका नाम लाडली बहना राष्ट्र धर्म तिरंगा कांवड़ यात्रा दिया गया है। सावन सोमवार होने की वजह से इन 76 स्थानों पर शिवालय में भक्तों की भीड़ उमड़ती हुई देखी गई। कांवड़ियों ने 12 शिव ज्योतिर्लिंग का जल एकत्रित कर धार विधानसभा के चुने गए शिव मंदिरों में इस जल को चढ़ाया। वहीं नगर के परिशुद्ध शिव मंदिर धरेश्वर में भी भारी भीड़ और जल चढ़ाने वालों की लंबी कतार देखी गई। सरायपाली में एसडीएम हेमंत नंदनवार के निर्देश पर नायब तहसीलदार जुगल किशोर पटेल ने डबल केज व्हील लगाकर ट्रैक्टर चलाने पर कार्रवाई की है और इस दौरान उन्होंने कार्रवाई करते हुए केज व्हील लगे ट्रैक्टर को जब्त किया है। बता दें कि सरायपाली एसडीएम हेमंत नंदनवार को सूचना मिली थी कि बोडेसरा लंबर मार्ग पर डबल केजीवेल लगाकर ट्रैक्टर चलाया जा रहा है, जिससे रोड पर कीचड़ हो रहा है। शासन प्रशासन द्वारा पक्की सड़कों पर डबल केजीवेल लगाकर ट्रैक्टर चलाने पर प्रतिबंध के बावजूद भी शासन के आदेशों के विपरीत केजवेल लगाकर ट्रैक्टर चलाई जा रही है। सूचना पर गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त तहसीलदार ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर को जब्त कर थाना सरायपाली के सुपुर्द कर दिया है और इस कार्रवाई के बाद सड़कों पर डबल केजवेल लगाकर ट्रैक्टर चलाने वालों में डर देखा जा रहा है। जगदलपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के निर्देशन में नगर पुलिस अधीक्षक लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्रार्थी परशुराम ने थाने आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया और प्रार्थी ने बताया कि उसके रिश्तेदार ने एनएमडीसी में नौकरी दिलाने के नाम पर उससे पैसे तो ले लिए, लेकिन नौकरी नहीं लगवाया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। दिनांक 5 अगस्त 2023 को थाना नगर नार में प्रार्थी परशुराम गोंडा द्वारा लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि माड़पाल निवासी प्रकाश नाग, जो कि एनएमडीसी के अंदर टाटा कंपनी में काम करता है, ने प्रार्थी तथा अन्य कुछ लोगों से एनएमडीसी के अंदर टाटा कंपनी में नौकरी लगवाने हेतु कुल 81,000 रुपये की ठगी की है, जिस पर थाना नगर नार ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत आरोपी को विधिवत रूप से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड।
खबर मेहर से है, जहां सिविल अस्पताल में ड्यूटी के दौरान डॉक्टर्स गायब दिखे। हालांकि यह कोई नई बात नहीं है। आमतौर पर मेहर सिविल अस्पताल का यही हाल रहता है, क्योंकि यह डॉक्टर सुबह शाम को अपनी क्लिनिक पर समय देते हैं और जिससे गरीब आदमी जो इलाज के लिए मेहर सिविल अस्पताल में आते हैं उनको समय से इलाज नहीं मिल पाता है। खबर मुंगेली से है, जहां दिन दहाड़े महिला की हुई हत्या से गांव में दहशत का माहौल है और मिली जानकारी के अनुसार अज्ञात आरोपी ने हत्या कर फरार हो गया है। और बताया जा रहा है कि मृतक के पति दोपहर को सामान लेने बाजार गए हुए थे और बाजार से वापस आया तो देखा कि उसकी पत्नी जमीन पर लहूलुहान पड़ी हुई है। इसकी जानकारी ग्रामीण वासियों को दी और उसके बाद यह घटना आसपास के गांव में आग की तरफ फैल गई। साथ ही गांव में भीड़ जुटने लगी और उसके बाद परिजनों ने थाना फास्टरपुर में जाकर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। और मौके पर थाना प्रभारी आलोक सुबोध ने भी भीड़ को दुरुस्त किया और बारीकी से निरीक्षण कर रात में कमरे को सील कर दिया और सुबह पुलिस ने शव के प्रशिक्षण पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जिला चिकित्सालय में। और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर कवर्धा से है, जहां किसानों के द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है। किसान कांग्रेस के समस्त ब्लॉक अध्यक्ष, नगर शहर अध्यक्ष, जिला एवं प्रदेश से किसान कांग्रेस के समस्त पदाधिकारियों ने किसान कांग्रेस के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम जिलाधीश के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें कि जिन कारणों से पुतला दहन किया गया है, इसके दो कारण हैं। पहला, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती है। वहीं दूसरी ओर किसानों के अन्न उत्पादन के लिए उपयोग में आने वाले बीज, खाद, कृषि यंत्र, ट्रैक्टर पर 12% से लेकर 28% तक जीएसटी टैक्स लगाया है। दूसरा, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किसानों को खेती किसानी में आर्थिक मदद करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू करके देश के किसानों को कृषि कार्य के लिए एक वर्ष में 3 किस्तों में 6,000 रुपए देने का निर्णय लिया और किसानों को वह राशि भी दी गई। और अब केंद्र सरकार उसमें से बहुसंख्यक किसान को अपात्र बताकर उक्त योजना में दी गई राशि वसूल करने के लिए अभियान चला रही है। यह किसानों के साथ अन्याय है और जिससे आक्रोश होकर पुतला दहन किया गया है, ताकि भविष्य में केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों में अंकुश लगाया जा सके। छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस की ओर से किसानों के हित में और बढ़ती महंगाई को लेकर रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया गया है। और बता दें कि किसानों के ऊपर लगे जीएसटी टैक्स के विरोध में और बढ़ती महंगाई के विरोध में पुतला जलाया गया है और यह आंदोलन पूरे जिले और ब्लॉक में किया जाएगा। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि अगर केंद्र सरकार इसका जल्द ही कुछ उपाय नहीं करती है तो पूरे प्रदेश में आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान मौके पर किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास साहू, प्रभारी महासचिव गौरी शंकर पांडे समेत महिला कांग्रेस और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज का ये धरना प्रदर्शन आदरणीय कांग्रेस के पार्टी के मुखिया आदरणीय दीपक बैद जी की सहमति से, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल की सहमति से, छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष में रामविलास साहू, छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस के सहयोग सहमति से जो केंद्र में बैठे भाजपा शासित मोदी सरकार द्वारा किसानों को उपयोग में आने वाले चाहे खाद हो, चाहे बीज हो, रासायनिक दवाई हो, लिक्विड हो और यहाँ तक कि ट्रैक्टर जो जोताई बोई काम आता है उसमें जो मनमाने टैक्सी लगा दिया है, जीएसटी लगा है, इसके विरोध में है। हम लोग लगातार आज प्रदेश में संकेतिक धरना प्रदर्शन दिए, हमारी समस्त जिलों में धरना प्रदर्शन चल रहा है और हम लोग ये चाहते हैं अगर सच में किसान हितैषी है मोदी सरकार, भाजपा सरकार केंद्र में बैठे तो हमारी किसानों को जो डीजल पेट्रोल का जो उपयोग करते हैं किसी यंत्र में, इसमें से सब्सिडी दिया जाए। इस कारण आज धरना प्रदर्शन किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर ने आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 को देखते हुए फोटो युक्त निर्वाचक नामावलियों को भी, आपको बता दें कि नामावलियों को द्वितीय विशेष संक्षिप्त
पुनरीक्षण अक्टूबर 2023 के संबंध में कार्यक्रम जारी कर दिया गया है और जिसमें 1 अक्टूबर 2023 को 18 साल की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं का नाम मतदाता सूची नाम में जुड़वा सकते हैं। और बता दें कि 2 अगस्त से 31 अगस्त 2023 तक प्रत्येक मतदान केंद्र में मतदाता सूची में जोड़ने, मतदाता सूची में विलोपन कराने, संशोधन और स्थानांतरण कराने के लिए दावा आपत्ति प्राप्त किया जाएगा। और 12 अगस्त, 13 अगस्त और 19 अगस्त, 20 अगस्त को मतदान केंद्रों में विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। सारंगगढ़ जिले में बनने वाले बाढ़ के हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने कर्मचारियों और अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित एरिया में पब्लिक और सुरक्षित निकालने और खाने पीने समेत स्वास्थ्य एनडीआरएफ की व्यवस्था के लिए ड्यूटी लगाई गई है। वहीं हालातों की जानकारी देते हुए नोडल अधिकारी ने बताया कि जिले में 56 गांव हैं और जहां बाढ़ क्षेत्र हैं, जहां बाढ़ के हालात को देखते हुए सभी अधिकारी और कर्मचारी 24 घंटे संपर्क में रहेंगे और लोगों को खाने का सामान, पीने का पानी, बिजली ठहरने की व्यवस्था समेत स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएंगे, जिसके लिए बाढ़ नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। आपको बता दें कि कलेक्टर डॉक्टर फरीहा आलम सिद्दीकी ने लगातार बरसात में बाढ़ आपदा के मद्देनजर जिले में बाढ़ नियंत्रण कक्ष में एवं आपदा राहत शाखा की स्थापना विगत माह से की है। बाढ़ कंट्रोल रूम का फोन नंबर 7768299016 जारी कर दिया गया है, जहां नगर सैनिकों की ड्यूटी लगाई गई है। जिले में अभी बाढ़ तो बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए बाढ़ के नियंत्रण के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। जैसे कि कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जिसमें 24 घंटा कर्मचारी तैनात रहते हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जहां जहां बाढ़ की संभावना रहती है वहां राजस्व अमला को तैनात किया गया है, जिसमें पटवारी, कोटवार और जनपद पंचायत के सचिव, सरपंचों को भी निर्देशित किया गया है कि जैसे भी बाढ़ बढ़ेगी तत्काल सूचित करें। इसके अलावा जो गांव के तैराक हैं या गोताखोर हैं उनको भी सूचित किया गया है कि कंट्रोल रूम में तत्काल हमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की जानकारी दें। छत्तीसगढ़ सरकार जहां पशुओं के लाखों खर्च कर गौठान बना रही है, तो वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार अधिकारियों और सरपंच सचिवों की लापरवाही से सड़कों पर दुर्घटना का शिकार होकर आवारा पशुओं की जान जा रही है। साथ ही सड़कों पर आवाजाही करने वाले लोगों की भी जान आफत में बनी हुई है। मुख्य सड़कें गौठान में तब्दील हो गई है। न ही प्रशासन इस पर सूद ले रही है और न ही कोई जनप्रतिनिधि। ऐसा लग रहा है कि केवल कागजों पर ही रोका छेका अभियान फल फूल रहा है। आपको बता दें कि विलायगढ़ इलाके के नगर पंचायत भटगांव सहित ग्राम पंचायत बेलटिकाड़ी के मुख्य सड़कों पर आवारा पशुओं का झुंड डेरा डालकर बैठा है और इन पशुओं के चलते सड़कों पर आने जाने वाले लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है और लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। साथ ही बड़े वाहनों के चपेट में आने से पशुओं की भी जान जा रही है। ये जो गौठान हम लोगों का डेली का आना जाना है, ये ग्राम पंचायत बेलटिकरी और ग्राम पंचायत दुमुहानी के बीच का ये पुल है और यहाँ गाय का, पशुओं का इतना जमावड़ा रहता है, डेली दुर्घटना होते रहता है। अभी भी आप देख सकते हैं पीछे बहुत सारे गाय खड़े हुए हैं और जिसमें 2-3 गायों की मृत्यु हो चुकी है यहाँ पर, जो बदबू दे रहे हैं। फिर भी यहाँ जनप्रतिनिधियों द्वारा या किसी प्रकार का कोई जो समाज सेवी संस्थानों द्वारा उस पर कोई निराकरण नहीं किया जा रहा है। आने जाने वालों को बहुत दिक्कत हो रहा है। मवेशी बहुत जमा है और मतलब शासन प्रशासन आना जाना करते हैं और मवेशी और तो जैसे लगा था गौठान यही बन गए हैं पुल के ऊपर और गौठान तो अभी यहाँ दुमुहानी में गौठान बने हैं और बेलटिकरी में है, कोई मतलब के नहीं है। देहे हो गए पूरा एकदम तरीके और 2-3 मवेशी मारे हुए पड़े हैं। पूरा बदबू है बहुत ज्यादा। प्रशासन यही आना जाना करते हैं और कोई नहीं करना चाह रहा। यहाँ तो पशु बहुत दिन से जमावड़ा हो रहा है। ये ग्राम पंचायत दुमुहानी और ग्राम पंचायत बेलटिकरी का ये सिवाना है। दोनों पंचायत वाले ध्यान नहीं देते और शासन द्वारा रोका छेका अभियान चलाया जा रहा है और कलेक्टर महोदय के द्वारा इसको संचालित करना है कि गाय गरवा जो आवारा पशु घूम रहे रोड में उसको कहीं एकत्रित करने के लिए सरपंच
सचिव को आग्रह किए हैं, फिर भी शासन प्रशासन के द्वारा ये काम नहीं हो रहा है और पूरा निष्क्रिय जल और सड़क में आने जाने वाले बहुत से वाहनों को आए दिन यहाँ दुर्घटना होते रहता है, जिसका बहुत ही कारण है और आए दिन मवेशी का। नारायणपुर के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समीक्षा बैठक की गई और बैठक में शामिल हुए जिला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रभारी मंत्री कवासी लखमा, कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन और विधायक नारायणपुर चंदन और कश्यप, अध्यक्ष हस्तशिल्प विकास बोर्ड छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जिले में संचालित सभी योजनाओं के कार्यों का समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्यामवती नेताम और अन्य जनप्रतिनिधिगण, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के साथ सभी विभागों के विभाग प्रमुख उपस्थित रहे। बिलासपुर के स्कूली छात्रों ने मतदाता जागरूकता रैली निकालकर लोगों को मताधिकार के उपयोग के प्रति जागरूक किया है। इसी प्रकार सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तिलक नगर में राष्ट्रीय सेवा योजना अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के द्वारा स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता अभियान पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। आगामी विधानसभा निर्वाचन को देखते हुए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में विभिन्न कार्यक्रमों के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मतदान के 100% उपयोग करने की लोगों की शपथ दिलाई जा रही है और साथ ही नगरीय निकायों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में ईवीएम मशीन का प्रदर्शन कर मतदान करने के तरीके से नागरिकों को अवगत कराया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो आज ही 89 29 10 40 40 पर कॉल करें। कौन नहीं चाहता कि उसकी खूबसूरत पर्सनैलिटी हो, वो भी फिल्मी एक्टर्स की तरह, मॉडल्स की तरह दिखे, लोग उसे घूम घूम कर मुड़ मुड़ कर देखें। सबका दिल करता है, इसीलिए लोग जिम जा रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, काजू बादाम किशमिश मेवे खा रहे हैं, प्रोटीन के डिब्बे